Good morning, students. We are completed financial accounting, limitations of financial accounting, because of why cost accounting comes to play, different types of cost on the basis of different approaches, and cost it and a problem of cost it. हम लोग इतना डिस्कशन कर चुके हैं. The main most important part, all these things are belong to introductions of cost accounting. Introductions of cost accounting के generally इतना तक जाते हैं. अभी हम लोग चलते हैं स्पेशल इश्यूज विद मटेरियल, लेकिन चलेंगे लेबर, लेकिन चलेंगे ओवरहेड. मैंने अभी भी डिस्कशन किया था व्हाट इज मटेरियल इन ए प्रोडक्ट. द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कॉस्ट पार्ट इज इन मटेरियल. मतलब ये सिंपल बोल रहा है. मैं क्या किसका बात कर रहा हूँ? गुड्स का. सर्विसेज का बात अभी नहीं कर रहा हूँ. फिलहाल ये क्या बोल रहा है? गुड्स के बारे में बोल रहा है. क्या बोल रहा है? when the maximum portions of a material is goods. सोच लो मेरे पास एक 100 रुपीस का प्रोडक्ट है. इसमें जनरली 70 to 75% ऑफ कॉस्ट इज रुपीस मटेरियल. मतलब मेरा मटेरियल का कॉस्ट कितना होगा? 70 से 75 होगा. इज दैट क्लियर? लेबर का कॉस्ट कितना होगा? 20 से 25 होगा. इज दैट ओके? एक्सपेंसेस का कॉस्ट कितना होगा? 5% से 10% का होगा. इसीलिए बोल रहा है कि the material must be most important part of a product. हम लोग जब बात करते हैं हम दोस्तों को बोलते हैं you are the material part of our friendship. मतलब he is the main, exactly he is from the all the combinations of form. मतलब he is standing on middle of the rotations. Likewise, the material is having middle part of a product. Without material, a product cannot complete and product cannot start. समझ में आ रहा है? So material is the most important part of a product. मैंने आप लोगों को एक most important बात बताया था, थोड़ा सा याद करो. The cost you saves is the profit और is मतलब कि इसको will लेते हो. The cost you saves will the profit you earns. इसका मतलब क्या है? थोड़ा अच्छे से सुनोगे. इस बुक्स में ये लाइन आपको नहीं मिलेगा. ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है. The cost you saves will the profit you earns. प्रीवियस क्लास में मैंने इसके बारे में टोटली डिस्कशन करवा दिया था. सोच लो टू टाइप्स ऑफ पीपल इज देयर, ए एंड बी. दोनों का ए ने क्या किया? परचेजर, बी भी परचेजर. ये 100 रुपीस में परचेज किया, ये 90 रुपीस में परचेज किया. दोनों का सेलिंग प्राइस ले लो 120 रुपीस है. समझ में आ रहा है? सो व्हेन द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ प्रोडक्ट्स आर 20, द कॉस्ट इज ले लो 9. कॉस्ट इज ये परचेज किया 100 में, ये बात 9. सेल्स ले लो, सेल्स प्राइस कितना है? 120. कॉस्ट प्राइस कितना है? 100. प्रॉफिट कितना है इसका? इसका है 20, इसका है 30. दैट मींस the 30 will contain this 20 plus extra difference between these two rupees. इसीलिए ये बोल रहा है कि मैंने जो 10 रुपीस बचत किया, कहाँ बचत किया? परचेज में बचत किया, कॉस्ट में बचत किया, तभी मुझे एक्स्ट्रा रुपीस प्रॉफिट 10 रुपीस का मिला. इसका मतलब बोल रहा है कि तुम्हारा कॉस्ट में तुम जितना ज्यादा बचाओगे उतना तुम्हारा प्रॉफिट में बढ़ते जाएगा. समझ में आ रहा है? सो the cost you save का मतलब होता है it will only done when the material loss will be decreases. ये बोल रहा है मटेरियल कॉस्ट कब कम होगा? जब मेरा मटेरियल लॉस कम होगा. समझ में आ रहा है? फिर से मैं क्या बोल रहा हूँ?
मेरा मटेरियल कॉस्ट 50 रुपीस होने के बाद में वो 40 रुपीस कैसे हो सकता है अगर मैंने मटेरियल लॉस को प्रॉपर यूटिलाइज करवाया और मटेरियल लॉस को कम करवाया, तभी मेरा क्या होगा, मटेरियल कॉस्ट कम हो जाएगा। तो हमको मटेरियल कॉस्ट को कम करने के लिए मटेरियल लॉस को कम करना पड़ेगा। मटेरियल लॉस क्या होता है फिर पढ़ो, फिर मटेरियल लॉस को कैसे कम करना है वहां पढ़ेंगे। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? बिफोर डूइंग कॉस्ट यूसेज, तुमको कॉस्ट सेव करने के लिए मटेरियल लॉस को क्या करना पड़ेगा, कम करवाना पड़ेगा। सो द मटेरियल लॉस को कम करवाने के लिए मुझे पता होना चाहिए मटेरियल लॉस क्या होता है। इज दैट क्लियर? अभी फिलहाल चलते हैं मटेरियल लॉस क्या होता है। इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन या नोट्स में ये पक्का पूछता है कि क्या देखो, मटेरियल लॉस, लॉस का मतलब क्या होता है बोल पाओगे कोई? लॉस मीन्स एनी इनपुट which does not give a effective output is known as loss. That means any input which does not give any effective output. मैंने सब दे दिया इनपुट में, आउटपुट मेरा निकल रहा है जीरो, तभी मेरा इसको हम क्या बोलेंगे, लॉस। एग्जैक्टली मटेरियल लॉस का मतलब क्या है? एनी इनपुट मटेरियल which do not form a proper or effective output is known as material loss. समझ में आ रहा है? Any input of material which do not form a proper or effective output is known as material loss. So the material loss is in two types. It is in one is normal loss, second one is abnormal loss. सुनो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है भाई लॉस मींस जो चीज मेरा प्रोडक्टिव आउटपुट नहीं दे रहा है उसको हम लॉस बोलेंगे। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट बोल रहा है मटेरियल लॉस का मतलब क्या है? दोज इनपुट्स ऑफ मटेरियल विल नॉट गिव एनी आइडियल आउटपुट इज नोन एज मटेरियल लॉस। मटेरियल लॉस इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज नॉर्मल लॉस, नेक्स्ट वन इज एबनॉर्मल लॉस। अभी फिलहाल हम क्या पढ़ते हैं, नॉर्मल लॉस क्या है, एबनॉर्मल लॉस क्या है। Normal loss means the loss which will occur definitely. It is not minimized by taking proper any solution. मतलब हम कुछ भी करें इसका लॉस होने ही होने वाला है, मतलब जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस क्या होता है? When the loss can be minimized by taking any preventive measure is known as abnormal loss. Is that clear? मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ। Normal loss means the loss which cannot be controlled by taking any control technique or any preventive measure. समझ में आ रहा है? एक सेकंड ना, देखते हैं फिलहाल अभी नॉर्मल लॉस क्या होता है, एबनॉर्मल लॉस क्या होता है। नॉर्मल लॉस, the loss which can be occur definitely, which occur can definitely by taking any preventive measure or not. तुम कितना भी preventive measure ले लो इसको होना ही होना है, इसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल लॉस। नेक्स्ट वन इज abnormal loss. क्या होगा abnormal loss? The loss which can be minimized
by taking preventive measure is known as abnormal loss. नॉर्मल लॉस का मतलब क्या है? The loss which can be definite, occurs definitely and cannot be controlled. Okay, next one is abnormal loss. The loss which can be minimized by taking some preventive measure. अगर मैंने कुछ preventive measure लिया तभी मेरा क्या हो पाएगा? लॉस मिनिमाइज हो पाएगा. इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एबनॉर्मल लॉस. इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? एक मास्टर स्ट्रोक कॉस्टिंग में हम लोग बोलते हैं when there is a normal loss it must be borne by good units. When there is an, अच्छे से सुनो, when there is a normal loss it must be borne by good units. When there is an abnormal loss, it must be charged to costing P&L account. फिर से बोलो क्या है? Normal loss must be charged or borne by good units. Abnormal loss must be charged to costing P&L account. दोनों का मतलब क्या होता है? थोड़ा अच्छे से डिस्क्राइब करके देखते हैं. देखो, सोच लो मैं मार्केट से 10 पॉकेट मैगी परचेज करके लाया. ओके, कहां से लाया? मार्केट से. जब मैंने मार्केट से 10 पॉकेट मैगी लाता हूं उसमें से एक पॉकेट मैगी will be loss by brokerage. मतलब जो नीचे रहता है वो हमेशा लॉस होता है. थोड़ा एकदम पीस हो जाता है, उसको हमको बेच नहीं पाएंगे. मतलब 1 पॉकेट इज ऑलवेज लॉस. सोच लो ये जो 10 पॉकेट है ₹9 पर यूनिट का है. ओके, समझ में आ रहा है? और ले लो ₹8 पर यूनिट. Is that okay? तो मैंने जब 10 पॉकेट का मैगी ₹8 पर यूनिट ले लिया तो 10 into 8 ₹9 ही ले लो. ये 9 ले लिया. 10 into 9 कितना हो गया? ₹90 हो गया. समझ में आ रहा है? जब ₹90 हो गया, ये जो मैगी का एक पॉकेट लॉस हो रहा है, मैं कितना भी कंट्रोल का टेक्निक अप्लाई कर दूं, कितना कंट्रोल टेक्निक अप्लाई कर दूं, ये लॉस होता ही होता है. मतलब ये जो 10 पॉकेट का मैगी है, जब आउटपुट है मेरा कितना है? एक पॉकेट का लॉस होता ही होता है. समझ में आ रहा है? जब मैं 10 पॉकेट से आउटपुट निकल वो कितना निकलता है? यहाँ से 9 पॉकेट का आउटपुट निकलता है. तो 1 pocket is always loss. So the effective output is not 10 pocket. The effective output is 9 pocket. So the 9 pocket cost ₹90. समझ में क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि ये जो मेरा 90 रुपीस था वो नॉर्मल लॉस इतना हो रहा है कि मैंने कितना भी कंट्रोल टेक्निक अप्लाई किया ये कंट्रोल नहीं होता है. मेरा एक पॉकेट लॉस होता ही होता है. तो मैंने तो क्या बोल दिया भाई, ये 9 पॉकेट का कॉस्ट 90 है. Cost of 1 pocket is 90 by 9 equals to ₹10. ये क्या हुआ? जो एक पॉकेट का लॉस था ₹9, it must be borne by selling ₹1 from each units. हमारा जो 9 रुपीस लॉस था वो 9 रुपीस लॉस में किसको चार्ज करूं? मेरे पास टोटल अभी 9 पैकेट का मैगी रह गया. तो 9 रुपीस लॉस को each pocket for 1 rupees. मैंने एक पॉकेट के लिए एक चार्ज कर दिया तो उसका कॉस्ट कितना था? 9. अभी ₹1 लॉस के लिए चार्ज किया, ये कॉस्ट हो गया 10 रुपीस. समझ में आ रहा है? इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, if there is a normal loss is there it must be borne by good units. सोच लो एक बार क्या हुआ, बारिश हो रहा था तो मेरा 5 पॉकेट खराब हो गया.
पांच पॉकेट मतलब कितना भरा हुआ, टोटल 1 रुपीस का 9 था, टोटल था कितना ₹45। इसमें से जो 9 है ये है नॉर्मल, समझ में आ रहा है, और जो बाकी 36 है ये है एबनॉर्मल। एबनॉर्मल मतलब अगर मैंने प्रिवेंटिव रेनकोट पहन के ज्यादा उसको लाने के लिए तो 30 रुपीस का 36 का 4 पॉकेट का लॉस नहीं होता, समझ में आ रहा है। सो द 9 रुपीस विल बी बर्न बाय गुड यूनिट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो 36 रुपीस है हमारे कॉस्टिंग P&L अकाउंट होता है, उसका डेबिट साइड में डाल दो टू abnormal loss is 36. So now if any normal loss is there it must be borne by good units, if any abnormal loss is there it must be charged to costing P&L account. Is that clear? समझ में आ रहा है। फिलहाल हम किधर चलते हैं, इधर चलते हैं। क्या बोल रहे हैं, if any normal loss is there it must be borne by good units, if there is an abnormal loss is there it must be charged to costing P&L account. ये हम लोग क्या पढ़ रहे थे, टाइप्स ऑफ कॉस्ट और टाइप्स ऑफ लॉस। फिलहाल देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ओके, material loss. Generally, the 4 terms of material loss is there. First one is scrap. First a waste level. Waste. Second one is scrap. Next one is spoilage. Next one is defective. The 4 forms of material loss. मतलब अगर material loss हुआ है तो इसको हम 4 नाम पे बुला सकते हैं। One is waste, second one is scrap, next one is spoilage, next one is defective. तो बोलोगे सर ये तो लॉस का मतलब लॉस होता है, फिर से ये 4 टाइप का लॉस कहां से आ गया? क्योंकि वो because of loss arises it is defined in single word. मतलब लॉस कैसे हुआ है उसको हमने क्या किया, एक अलग नाम से डिफाइन किया। देखो वेस्ट एंड स्क्रैप जो होता है, these two T's involved in raw material losses. समझ में आ रहा है? The waste and scrap is raw material losses, but the spoilage and defective is final product losses. मतलब इसमें मेरा क्या लॉस है, मटेरियल लॉस प्लस लेबर लॉस प्लस एक्सपेंसेस और ओवरहेड लॉस। सोच लो मेरे गोदाम में जो मटेरियल था उसमें से कुछ प्रॉब्लम हुआ, इस दोनों को हम क्या बोलेंगे, वेदर वेस्ट बोलेंगे नहीं तो स्क्रैप बोलेंगे। अगर मेरा जो आउटपुट से निकलने वक्त फाइनल प्रोडक्ट में कुछ लॉस हुआ है तभी मुझे क्या बोलना पड़ेगा, वेदर इट इज इन स्पॉइलेज और इट इज इन डिफेक्टिव। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? व्हेन द मटेरियल लॉस इज देयर वेदर इट इज इन वेस्ट और इट इज इन स्क्रैप, if it is in final output loss then whether it is in spoilage then whether it is in defective। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो फिर हम देखते हैं रॉ मटेरियल लॉस क्या होता है। सोच लो मेरा एक मटेरियल बन रहा है, ये फैक्ट्री, यहाँ एक मटेरियल बन रहा है, रॉ मटेरियल का कॉस्ट है ₹50, लेबर का कॉस्ट है ₹20, एक्सपेंसेस का कॉस्ट है ₹3, टोटल हो गया 80। ये जो रॉ मटेरियल था ₹50 पर यूनिट था, 50 पर यूनिट में ये सोच लो 50 रुपीस था, एक 50 यूनिट का था। जब मटेरियल लॉस ले राइज ये सब लॉस हुआ, अगर 1 यूनिट ऑफ
material loss is there, then loss will be rupees 50. When 1 unit of factory loss is there, then it will be 50 plus 20 plus 10. The loss will be rupees 80. इसको अच्छे से समझना पड़ेगा. The material loss is of in two forms, waste and scrap. When there is a waste and scrap is there, it must be known as raw material loss, whether it is in waste or it is in scrap. But in case of material losses, it will be spoilage, it will be defective. मतलब जब spoilage होता है या defective होता है, तब ये क्या होगा? Whether material का loss होगा, नहीं तो labor का loss होगा, नहीं तो expenses का loss होगा. ऐसे नहीं होता है. This must be combinations of material loss as well as labor loss as well as expenses loss और overhead. समझ में आ रहा है? तो तुम बोलोगे सर ये तो अगर हाँ आपने बोल दिया ये दोनों मटेरियल लॉस है, ये दोनों फाइनल प्रोडक्ट लॉस है, इट्स ओके. फिर से ये दोनों में फर्क क्या है? अब मेरे सभी देख लो. वेस्ट का मतलब क्या होता है, स्क्रैप का मतलब क्या होता है? वेस्ट मींस टोटल लॉस ऑफ रॉ मटेरियल. स्क्रैप मींस any residual loss, any residual loss of material. मतलब क्या बोल रहा है? अगर मेरा जो लॉस है वो अगर सोच लो पूरा 100 रुपीस मेरा मटेरियल लेके पूरा 100 रुपीस में आग लग गया, पूरा एकदम मटेरियल खत्म हो गया, उसका कुछ वैल्यू ही नहीं है, तभी ये क्या होता है? मटेरियल लॉस होता है. द होल लॉस व्हेन देयर इज एन टोटल अमाउंट इज लॉस, it is known as waste. When there is a small amount of scrap value is there, it is known as scrap. इसका मतलब हो गया मैंने जब मैगी परचेज करवाया था तब मेरा जो नॉर्मल 1 यूनिट का लॉस था वो थोड़ा टुकड़ा हो गया था, पर मैं चाहूं तो 5 रुपए का मैगी 3 रुपया में बेच सकता हूं, कुछ प्रॉब्लम नहीं. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? इज दैट ओके? मैं जब मेरा मैगी को नॉर्मल प्राइस से बिलो करके बेच सकता हूँ, 3 या 2 रुपए में बेच सकता हूँ, तभी मुझे क्या बोलना पड़ेगा? इसको स्क्रैप बोलना पड़ेगा. ये अगर मेरा जब पूरे का पूरा लॉस हो गया तभी मुझे क्या करना पड़ेगा? मटेरियल लॉस बोलना पड़ेगा. लाइकवाइज इन केस ऑफ स्पॉइलेज, व्हेन द प्रोडक्ट इज टोटली लॉस, मतलब मेरा जो आउटपुट निकल गया एकदम उसमें आग लग गया, पूरा खत्म हो गया सब कुछ, तभी इसको हम क्या बोलेंगे? स्पॉइलेज इज टोटल प्रोडक्ट इज लॉस. जितना था पूरा एकदम सब कुछ चला गया. डिफेक्टिव मतलब क्या होता है? बाय अप्लाइंग सम एक्स्ट्रा कॉस्ट it will be converted into good units. ये सिंपल चीज बोल रहा है भाई. if it is in spoilage is there, the total loss, total cost 100 rupees or total 200 rupees is lost, then it is known as spoilage. But in case of defective, if the loss will arise because of anything and having some defect is there, it will be burned or it will be converted into good units by taking some extra knowledge. सोच लो मैंने क्या किया? मार्कर परचेज किया. ये मार्कर जब मेरा स्टोर में था आग लग गया, एकदम सब कुछ खत्म हो गया, तब इसको बोलेंगे स्पॉइलेज. डिफेक्टिव मतलब क्या हुआ? ये जो मेरा प्लास्टिक के ऊपर एक छोटा सा पेपर लगा है, वो पेपर कहाँ लग गया? थोड़ा सा स्क्रैच हो गया, वो पेपर को मैं निकाल दूंगा, फिर से एक पेपर लगा दूं, तो ये मेरा गुड यूनिट हो जाएगा. इसीलिए हमको इसको क्या बोलते हैं? डिफेक्टिव. इट इज नॉट एन स्पॉइलेज, इट इज जस्ट एन डिफेक्टिव. बाय अप्लाइंग सम एक्स्ट्रा कॉस्ट इट विल बी कन्वर्टेड इनटू गुड यूनिट्स. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? इज दैट ओके? इज दैट क्लियर मैं क्या बोल रहा हूं? फिर से एक बार बोल रहा हूं. व्हेन वेस्ट मींस टोटल वेस्ट, द टोटल अमाउंट इज लॉस. इन केस ऑफ scrap, the total amount is not lost, some part of the loss is amount, and by selling that scrap amount you will get some amount of money. This money will be charged to factory cost. मैंने factory cost में बताया था आप लोग को. समझ में आ रहा है? Next one is spoilage. In case of spoilage, the total amount is lost is known as spoilage. In case of defective,
by taking some preventive measure or by taking some extra cost, it will be converted into good units. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इफेक्टिव। फिर ये जो टाइप्स ऑफ लॉस है, और ये जो वेस्ट है, ये दो टाइप का हो सकता है। वन इज नॉर्मल, नेक्स्ट वन इज एबनॉर्मल। मतलब व्हेन इट इज ए नॉर्मल, इट मस्ट बी वन बाय गुड यूनिट्स। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? व्हेन देयर इज ए नॉर्मल वेस्ट इज देयर, it will be burned by good units. When it is an abnormal waste is there, it will be burned by costing PL account or will be charged to costing PL account. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? When there is a normal waste, तुम फिर से पूछोगे सर नॉर्मल का क्या मतलब होता है? नॉर्मल मींस which cannot be avoidable। मैं कितना भी कोशिश करूँ इसको अवॉइड नहीं कर पाऊंगा। So this normal loss must be taken or borne by good units. And the abnormal loss must be, or the abnormal waste must be charged to costing PL account. Likewise, scrap is also two types. One is normal, next one is abnormal. Normal scrap will be borne by good units, and abnormal scrap will be charged to costing PL account. समझ में आ रहा है? ये जो पूरा अमाउंट है उसको क्या करो उधर डाल दो, और जो उसका सब्सिडी और स्क्रैप वैल्यू उसको फैक्ट्री कॉस्ट में डाल दो। समझ में आ रहा है? ऐसे कर सकते हो। नहीं तो सोच लो 10 रुपीस का लॉस हुआ, स्क्रैप 5 रुपीस मिल गया, 5 रुपीस इज लॉस। When the 5 is normal, it will be burned by good units. If it be abnormal, it must be charged to costing P&L account. Is that clear? My next part is spoilage. Exactly, when the spoilage, it will be normal, it will be abnormal. If there is a normal, it will be burned by good units. If it is an abnormal, it will be charged to costing PL account. Is that clear? Last part is defective. ये मतलब क्या चीज होता है? सोच लो, अच्छे से देखो, मेरा एक प्रोडक्ट था 100 रुपीस का, उसमें मेरे से 10 रुपीस फिर से लगाया, तो ये 120 हो गया। ये क्या हो गया? गुड यूनिट। तुम मार्केट में जाओगे, सर ये प्रोडक्ट का कॉस्ट 110 है, आप लोग ये प्रोडक्ट को गुड यूनिट में डाल के प्रोडक्ट को वहां सेल कर दो, नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? तो 10 रुपीस का लॉस है, because of you your loss will be arise. So the customer, why the customer will ready to pay? The customer will not ready to pay. The normal 10 extra cost will be whether it is a normal, whether it is an abnormal. If the 10 rupees extra is normal, then it will be burned by, देखो अगर ये normal है, then it will be burned by good units. If it is an abnormal, then it always burned by or charged to costing P&L account. नॉर्मली डिफेक्टिव का बात नॉर्मल नहीं होता है, जनरल मैं बोल रहा हूँ 99% केस में क्या होता है? एबनॉर्मल एक्टिविटी होता है। फटाफट एक बार ओवरव्यू करो, 1 मिनट में हम लोग फिर से डिस्कशन करते हैं। ओके, फटाफट देखते हैं। मेटेरियल इज इन 4 टाइप्स ऑफ लॉस इज देयर और 4 फॉर्म्स ऑफ लॉस इज देयर, वेस्ट, स्क्रैप, स्पॉइलेज, डिफेक्टिव। फिर ये चार में क्या हो सकता है? नॉर्मल हो सकता है, एबनॉर्मल हो सकता है, नॉर्मल, एबनॉर्मल, नॉर्मल, एबनॉर्मल। हियर द डिफेक्टिव आल्सो नॉट एबनॉर्मल। दिस इज द कंप्लीट स्टोरी अबाउट मटेरियल लॉसेस। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? नॉर्मल लॉस की बात हो गया, मटेरियल कंट्रोल टेक्निक पढ़ेंगे। मटेरियल कंट्रोल क्या टेक्निक होता है, मटेरियल कंट्रोल में हमको क्या क्या चीज पढ़ना पड़ेगा, वो सब डिस्कशन करेंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो एक काम करो, नेक्स्ट क्लास तक एक छोटा मोटा कॉस्ट शीट का प्रॉब्लम करवाओ, कुछ डाउट है तो पूछो, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे? कंट्रोल टेक्निक शुरू करवाएंगे। कंट्रोल टेक्निक मतलब क्या होता है? दोनों का एडजस्टमेंट करवाओ। कंट्रोल कैसा होता है? हमको मटेरियल को कैसे कंट्रोल करना पड़ेगा। मैंने फिर से बोल रहा हूँ, मटेरियल लॉस को हमारा कम कर दिया तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, इसलिए वो लॉस को कैसे कंट्रोल करवाना पड़ेगा, ये सब चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।